कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, मेरे को बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रात को हरकत हुई है, अ, उन लोगों से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि गलत काम कर रहे थे, फिर गलत काम को छुपाना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद गलत काम पे अगर किसी ने बोला है तो उसकी आवाज़ दबानी भी ज़रूरी हो जाती है। मगर मैं उन लोगों से भी सवाल है जो वहाँ पे आसपास होंगे, कोई नहीं आया। जब आपको कुछ भी ज़रूरत होती है, आप किसी भी तकलीफ़ में होते हो ना, तो ये जर्नलिस्ट, ये रिपोर्टर, ये मीडिया कर्मी नहीं देखते कि क्या समय है, क्या दिन है, हमारा हमारे घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, हमारे घर में कोई बीमार है, हम वहाँ पे आ जाते हैं। हम वहाँ पे वो रिपोर्टिंग करने आ जाते हैं, हम सिचुएशन आ जाते हैं, सिर्फ मीडिया टीआरपी के लिए नहीं। ऑन सीरियस नोट, सिर्फ मीडिया टीआरपी के लिए नहीं, सिर्फ हमें व्यूज़ के लिए नहीं, वो और भी बड़े तरीके से हमें व्यूज़ मिल जाते हैं। मगर ये जो कल एक शर्मनाक हरकत हुई है ना, मतलब ये अपने आप में निंदनीय है। क्या ट्रांसजेंडर्स को हमने कवर नहीं किया? क्या हमने ट्रांसजेंडर के सारे प्रोटेस्ट कवर नहीं किए? क्या हमने ट्रांसजेंडर्स की बात आगे नहीं रखी? ट्रांसजेंडर्स के साथ इतना किया कि कभी भी मीडिया कर्मी ने उनको आगे से काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया कि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, और मैं आज खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, कोई परवाह नहीं है, कल मुझ पे भी हमला, नूड नूड न्यूड होके जो आप खुले प्रोटेस्ट करते हैं, कभी जर्नलिस्टों ने उस पर भी सवाल नहीं किया कि ये हमारी जो सोसाइटी है उसके लिए सही है कि नहीं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है और वो मेरी बहुत खिंचाई करते रहते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा समझाते रहते हैं कैसे रिपोर्टिंग करनी है। राहुल भैया मेरे साथ हैं। राहुल भैया, मैंने आई एम रियली सॉरी, पहली बात तो मैं रात को देखा था और जी। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि ऐसा हो गया होगा, और फिर रात को वापस 2 बजे मैं ऑनलाइन आया जी। और मैंने वापस से वो देखा कि ऐसे ऐसे हुआ है, और आई हैव कॉल्ड यू। मैं इस वक्त देख रहा हूँ उनको, मेरे से नहीं देखा जा रहा क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। जो आपको पिक्स में लग रही होगी ना कि खरोचे हैं, खाली सिर्फ खरोचे नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और कान के अंदर भी लगी हुई है, कान के अंदर तक लगी हुई है। राहुल भाई, बार बार वही घिसा पिटा सवाल ही होगा जी। कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस सब को छोड़ दो, आपने कितनी बार कवर किया उन लोगों को, कितनी बार? हमेशा कवर करता करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। और क्यों करूँगा? क्योंकि वो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मुझे करना पड़ेगा और मैं करता रहूँगा। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम ये नहीं देखते, क्योंकि हम तमाम पत्रकारों का धर्म सिर्फ एक ही है और वो है पत्रकारिता करना। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चीज़ें नहीं करते, ना हम ये जानते, ना ये हमारी किताबों में है। और रही बात कल का जो हादसा हुआ, मुझे लगता है कि वो ट्रांसजेंडर्स नहीं है, वो ट्रांसजेंडर्स के रूप में बहरूपी हैं। क्योंकि ट्रांसजेंडर्स की बात की जाए, वो हमेशा लोगों के घर में जब खुशियाँ होती हैं तो दुआएं देने आते हैं। और हमने पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हम इनके तमाम प्रोटेस्ट कवर करते आए हैं, लेकिन उनमें से वो एक भी व्यक्ति नहीं था जिनके मैंने प्रोटेस्ट कवर किए। हुआ कुछ यूँ कि हमारा कोई समय नहीं रहता मीडिया का कि हम सुबह 4 बजे जाएं कहीं कवरेज करने या रात के 12-1 बजे। कल एक इवेंट में गया था, मेरे साथ मेरा ऑफिस के सहयोगी था, हालांकि वो कैमरा पर्सन नहीं था, वो एडिटर था। तो मैंने उसे बोला कि हमारे आज कैमरा पर्सन के घर पे आज एक डिनर है, उनकी बेटी का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जो है वो आ सकता। तो उनको लेकर एक रीओपनिंग हुई रेस्टोरेंट में, और वो रीओपनिंग पाम आइलैंड में हुई। तो वहाँ पर रीओपनिंग के दौरान की अगर बात करूँ, वहाँ से हम फ्री हुए डिनर करके 11:30 के आसपास। जैसे वहाँ से निकला, मुझे कॉल भी आया, उन्होंने कहा कि कुछ लड़के इकट्ठे हुए हैं बीसी रोड में। मैंने कहा चलो, मेरा ऑन द वे पड़ता है घर के रास्ता, मैं वहीं से निकलता हूँ। जब मैं वहीं से निकला तो आगे मैंने देखा कि 25-30 के आसपास लड़के मुझे दिख रहे थे, जो वहाँ खड़े थे, जिनके पास टू व्हीलर था, स्कूटी पे थे, कोई बाइक पे थे, कोई पैदल थे। जैसे मैंने थोड़ा सा गाड़ी आगे उनको क्रॉस करते हुए आगे निकला, मेरी नज़र पड़ी कि 2-4 के पास डंडे हैं। मैंने घुमा के जैसे ही वहाँ पर आगे चौक आता है, मैंने टर्न किया और मैंने इंदिरा चौक की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ गाड़ी अपनी लगाई। और मैं और मेरा जो सहयोगी एडिटर हैं, कभी कभी वो कैमरा भी चला लेते हैं उनको मैंने कहा बाहर आते हैं और देखते हैं माजरा क्या है। जब हम बाहर आए, और बाहर आते ही वहाँ पर त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स सब जानते हैं, वहाँ पर अमृतसरी नान काफ़ी फेमस है। उसके थोड़ी सी पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर एक वर्कशॉप है मारुति वालों की। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि वो जो लड़के हैं 25 से 30, 30 से 35 जो हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। मैंने कहा ये मामला थोड़ा गंभीर लगता है। और एक
जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मुझे फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ की जो पुलिस को जानकारी दी जाए। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस उस वहाँ पर 10 मिनट कम 12 के आसपास की बात है, पुलिस की जानकारी जब दी, और मुझे कोई भी घबराहट नहीं है चीज़ को बोलते हुए कि मैंने पुलिस को वहाँ पर बुलाया। हालांकि बहुत से लोग देख भी रहे हैं, सुबह से मेरी यही कन्वर्सेशन, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर इंटरव्यू करने आए हैं उनको मैंने साफ तौर पर कहा पुलिस वहाँ पर पहुँची, लेकिन ये मेरे को 100% था कि मैं ट्रांसजेंडर्स को लेकर वहाँ शूट करने नहीं गया था। आपको तो पता ही नहीं मुझे पता नहीं था वहाँ पर ट्रांसजेंडर्स है भी हैं कि नहीं। तो मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो पुलिस पहुँचती है, वो लड़के जितने थे वहाँ पर वो तितर बितर होना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपनी कोई स्कूटियाँ छोड़ के भागता है, कोई ऐसे भागता है। वहाँ से जब पुलिस की पीसीआर पहुँचती है, पीसीआर जब पहुंचती है लड़के भागने लगते हैं, पुलिस उनको कैच करने की कोशिश करती है, और जैसे पीसीआर पहुंचती है मैं अपना लाइव शुरू करता हूं अपने चैनल पे, और लाइव शुरू होने के बाद जो है विद इन 30 और 40 सेकंड के बीच में एक बियर की बोतल भरी हुई आती है, हमारे यहाँ से निकलती है, जिसकी आवाज़ भी हमारे वीडियो में आई है। उसके बाद दूसरी, मैंने कहा कि ये तो सब भाग के हैं, तो ये हमला कौन कर रहा हमारे पे। पीछे हमने देखा एक ट्रांसजेंडर था, उसने चिल्ला के बोला ए हमारी वीडियो शूट करता है। हालांकि वीडियो शूट उनकी नहीं हो रही थी, वीडियो शूट उनकी हो रही थी। आखिरकार 25-30, हाँ वो वीडियो में उनकी ना चेहरा आया ना कुछ भी नहीं आया। 25-30 लड़के जो थे वो भाग रहे थे, कोई सीढ़ियाँ उतर, कोई यहाँ पर वहाँ पर। तो जब मुझे दूसरी बोतल यहाँ पर बजी, तो यहाँ के बजने के बाद वो बियर की बोतल नीचे आके टूटी, तो पीछे से आवाज़ आई कि मारो इनको, ही हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे पीछे भागे, मैं और मेरे साथ सहयोगी हम भागे। भागते भागते हम थोड़ा सा आगे, कोई 200-300 मीटर आगे गए तो सेफ फील किया। वहाँ पर 2 लड़के मिले, मैंने कहा आप क्या अभी वहाँ पर मौजूद थे? कहते नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा वीडियो में ये वो। हार्डली 3 मिनट की वीडियो नहीं थी, मैंने वो वीडियो लाइव एंड किया सेगमेंट, और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। मेरे हाथ में एक मेरी माइक आईडी थी जैसे आपने पकड़ी है, और दूसरे हाथ में वो फ़ोन था जो मेरे सहयोगी का था। मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अपने से लाइव नहीं कर पाया। जैसे आगे जाता हूँ और अपनी गाड़ी के बस 10 कदम ही दूर होता हूँ, एक गाड़ी आती है, वहाँ पर 3-4 से 5 ट्रांसजेंडर होते हैं, वो खुलते हैं, कहता है वो रहे मीडिया वाले, पकड़ो इनको मारो। अब कुछ सिस्टम ऐसा था, मैं बीच में खड़ा था, और जो सामने गाड़ी आती है, मेरा सहयोगी वो राइट साइड से टर्न करता है और वो निकल जाता है केसी जो पेट्रोल पंप है वहाँ से, जो बख्शी नगर रास्ता निकलता है उस तरफ भागता है, और मैं लेफ्ट साइड जहाँ पर मेरे पे हमला होता है। अब भागते समय इंसान जान बचाता है, उसको नहीं पता लगता कि मुझे पीछे भागना आगे भागना है। जब लेफ्ट साइड में भागता हूँ तो मेरे पीछे वो 4-5, और मेरे दोस्त के पीछे जो मेरा कुलीग है उसके पीछे एक लगता है, भागता है, वो देखता है, दौड़ के थक जाता थोड़ा, वो किसी जो मेरा कुलीग है वो किसी बस के नीचे ना लेट जाता है कि यहाँ मैं थोड़ा अपने आप को सुरक्षित करता हूँ, थोड़ी देर लेटूंगा इसके नीचे, जान बचेगी। तो वो जो 4-5 मेरे पीछे भागते हैं, जैसे मैं टर्न करता हूँ आगे से, जैसे किसी ने पूरे तरीके से सजा के रखा हो कि अगर नीचे की तरफ आएंगे तो उन्हें पकड़ लेना। 2 यहाँ से आए, 2 गली से आए, पकड़ के उन्होंने मुझे लगभग 10 से 12 बंदे जो मैंने देख पाया, उन्हें पकड़ा, नीचे गिराया। गिराते ही पहले सबसे पहले मेरा माइक आईडी तोड़ा। माइक आईडी तोड़ने के बाद उन्होंने मेरा पर्स निकाला, उसके बाद वो फ़ोन छीन लिया। उनको शायद ये था कि वो वीडियो रिकॉर्ड उनको लेकर की गई है, और किया वो लाइव था, लेकिन उस लाइव में भी वो नहीं दिखे क्योंकि कवर कुछ और करने गया था। तो उन्होंने वो फ़ोन रख लिया। फिर मेरा ये दूसरा फ़ोन है, इसको भी उन्होंने रखा, और ये भी बाद में फिर वापस दे दिया। इसमें भी फ़ोन टूटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, ये फ़ोन भी टूटा हुआ है। तो उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो मुझे कुछ नहीं पता कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे मार रहा है, और मैं ऐसे सर नीचे घुमा के, मुंह अपना छुपा के, और कोई जिसके पास डंडा था डंडे से मारा था, जिसने अंगूठियाँ पहनी थी उसकी अंगूठियों की निशान मेरी पीठ पे पड़े हैं 2 से 3, और मारना शुरू कर दिया पैरों से, चांटों से। फिर मतलब किसी ने कहा भाई ऐसे करो, इधर मारो उधर मारो। तो मुझे इतना था कि अब मुझे बरस रही है हर तरफ से, भगवान जाने इनका ये रूप कब ख़त्म होगा। और 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 15, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पड़ रही थी। ये सिलसिला जो वो मुझे मार रहे थे लगभग 7-8 मिनट चला होगा। मेरे को ये था कि गंभीर, अभी भी इधर कुछ दर्दें हैं, यहाँ दर्दें हैं, यहाँ दर्दें हैं, हाथ मेरा स्वेलिंग कर रहा है, यहाँ पर लगी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, अभी भी ये फिंगर्स, तो ये तमाम चीज़ें की परवाह ना करते हुए मैंने कहा चलो ठीक है, जान लेना देना ऊपर वाले के हाथ में, अगर आज ही का दिन मेरा आखिरी लिखा है तो देख लेंगे। वहाँ से एक ट्रांसजेंडर वो कहता है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, बड़ा मार दिया आपने इस मीडिया वाले को, पीछे हो जाओ, ये हमारी कवरेज करते हैं। शायद उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, पहचान लिया होगा, या कभी मेरी वीडियो देखी होगी। तो फिर छुटकारा मिला। फिर उसने बोला कि यहाँ दोबारा दिखना नहीं मेरे को, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। मैं आगे गया, और मेरे पास सिर्फ मेरा एक ही फ़ोन था, दूसरा फ़ोन उनके पास था, और जिस पे लाइव किया था वो फ़ोन भी उनके पास था। माइक आईडी तोड़ चुके थे, पर्स भी उनके पास था। जैसे मैं आगे गया तो 2 बाइक सवार मिले, मैंने को लिफ्ट मांगी। मैंने कहा यार मेरे को ना गाड़ी तक छोड़ दे। कहते आपको तो बड़ा खून आ रहा है, आप ठीक हो?
हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दे। वो जो पुलिस की गाड़ी आई थी वो उन लड़कों को चेस कर रही थी कि वो लड़के कहाँ गए हैं, पकड़ूं कि क्या वजह, क्यों खड़े थे। जैसे उनकी बाइक पे बैठा, मैं कोई 100 मीटर दूरी पे गया, पुलिस की पीसीआर आती है, आगे लगती है फिल्मी स्टाइल में, उनमें से 2 ट्रांसजेंडर निकलते हैं, कहते हैं ये लड़का है। ट्रांसजेंडर का कहने का मतलब था पुलिस को कि देखिए जो लड़के वहाँ पर खड़े हुए थे उन लड़कों में मैं भी शामिल था, मतलब लड़ाई झगड़े में लड़कों का ही लड़ाई झगड़ा था और मैं शामिल था, उसी लड़ाई झगड़े में मुझे लगी है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 10 मिनट कम 12 मिनट पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया, SHO को। उनको सब कहानी पता थी कि वहाँ पर क्यों गया हूँ मैं। पुलिस ने वहाँ से रेस्क्यू किया, मुझे गाड़ी में बिठाया और उसके बाद मेरा फ़ोन जो है एक मुझे वापस दे दिया, जिस पे मैं लाइव किया था वो भी उनके पास है, ना जाने रखा है, तोड़ा है क्या किया उन्होंने। माइक आईडी तोड़ दी थी वो मेरे सामने ही, अभी बिखरी पड़ी होगी वहाँ पर, और पर्स भी उनके पास है। फिर वहाँ से पुलिस मुझे जो है लेके गई, साथ ही साथ मेरी गाड़ी थी और पुलिस के एक जो कंसर्निंग अफसर थे उन्होंने मेरी गाड़ी भी चलाई, साथ साथ हम गए, चेकअप वगैरह करवाया। सुबह मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि रात के 1:45 SSP जम्मू जो हैं चंदन कोहली जी, उन्होंने फ़ोन उठाया और देर रात से लेकर अभी तक बेशुमार फ़ोन SHO के, DSP साहब के, तमाम पुलिस अधिकारियों के, जो जिनकी ड्यूटी जम्मू में है, जिनकी कठुआ में है, जिनकी जो भी मुझे जैसे भी जानते हैं, चाहे उनसे मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मिला हूँ या नहीं मिला हूँ। बहुत से लोग फेसबुक पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो नहीं भी हैं, जो कभी कभार जिन्होंने कोई वीडियो देखी होगी या नाम सुना होगा सिर्फ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सपोर्ट उनकी मुझे सुबह से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मिल रही है। बट ये यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पहले भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। अगर मैं भी कल के इंसिडेंट के बाद चुप होके बैठ जाऊँ कि नहीं भाई, एक बार ऐसा हादसा हुआ, दोबारा मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। राहुल भाई 24 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं जी, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है, किसी को कुछ नहीं किया गया, जबकि सबको पता है कि कौन कौन से अड्डे हैं। अगर मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँ तो बोल दूंगा कि त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के सामने, सतवारी जाते हुए, और कहीं ना और कितने कितने अड्डे, और ये सबको पता होगा। पुलिस के मतलब पुलिस को ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं मैं पुलिस पे भी सवालिया निशान उठा रहा हूँ कि ये जो है त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स में ऊपर टॉप फ्लोर पे जो है एक IRP की जो पूरी फोर्स रहती है, साथ ही में जो है पुलिस स्टेशन है, और ये रात भर जो है सबको पता है, सबको पता है। कितनी बार जर्नलिस्टों ने कवर किया, कितनी बार राहुल भाई ने कवर किया, सबको पता है वहां पे क्या होता है। फिर इन पे नकेल क्यों नहीं कसी जाती? कुछ कट जा रहा है किसी को, साफ बात है, साफ बात करो, किसी को कुछ कट जा रहा है, किसी को कुछ जा रहा है, तो वो बोलिए सामने आके कि हमें आ रहा है भाई, हम नहीं करेंगे इस पे, और आपको मरने के लिए छोड़ देंगे। और उनको पता भी नहीं था वहां पे चल क्या रहा है, वो कोइंसिडेंटली वहां पे चले गए। और कवरेज कुछ और करने जा रहा था, हो कुछ और गया। और हालांकि इस चीज़ की जानकारी हर एक व्यक्ति को कि वहाँ पर होता क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस की नाक के नीचे कुछ चल रहा है उनको नहीं मालूम। लेकिन बात यही आती है कि कई बार क्या होता है कि इंसान कहता है कि जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, या इंतज़ार रहता है किसी चीज़ का कि अब वेट किस चीज़ का हो रहा है। आगे 3 से 4 हादसे पहले वहाँ पर हो चुके हैं, कल मेरे पे हमला हुआ, अब क्या हो रहा है कि कोई ऐसी कैजुअलिटी आए, कोई वहाँ से डेथ केस आए कि परिवार जो है सड़कों पर आ जाए। ठीक है, एक सॉरी मैंने आपको काटा, आपने कितनों को कवर किया और कितनों के पास आपका नंबर भी होगा ना ट्रांसजेंडर्स का, उनमें से किसी का कॉल आया? नहीं, अभी तक उनकी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। उसकी मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर थे ये वो नहीं थे जिनको हम सब मीडिया ने कवर किया ड्यूरिंग ठीक है, प्रोटेस्ट। अब खंडन करने के लिए उनका कॉल आया जिनको हम कवर करते हैं? जी बिल्कुल नहीं आया अभी तक, और शायद ऑब्वियसली बात है तमाम मीडिया के मेरे भाई बहनों ने कवर भी किया इसको और तमाम मीडिया ने देखा भी। मैं यही कहता हूँ कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी हम कल भी इज्जत करते थे, आज भी और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो बहरूपिया बनकर घूमते हैं, जो कहीं ना कहीं चोला पहनते हैं कि हाँ हम ट्रांसजेंडर हैं और इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो फिर वही हिसाब हो गया दिल्ली में जैसे GT रोड है तो यहाँ पर देव व्यापार चलाएंगे, इस तरह BC रोड है, ये BC रोड है, तो ये जल्दी ही GT रोड में तब्दील हो जाएगी अगर यहाँ कुछ जल्दी नहीं किया गया। हालांकि इस चीज़ की SSP जम्मू के द्वारा कहा गया कि हम इस पर नकेल कसेंगे। अब बात वही आती है ना, आज मैं गौहर उस कुर्सी पे नहीं बैठा जहाँ से आप सवाल पूछ रहे हो आज मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ पर मेरे पे बीती है। जब मैं वहाँ बैठ के सवाल पूछता हूँ तो मेरे को नहीं पता होता कि आप पे क्या बीत रही है। अब मेरे पे बीती हुई है कल रात की, तो आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस तरह जनता कहती है ना कि नेता लोग आश्वासन देते हैं हो जाएगा, कर देंगे, या डिपार्टमेंट कहेंगे यहाँ नकेल कसेंगे, क्या ये परमानेंट स्वेलिंग है ना उनको। रात को कसम से मैं अभी बड़ा अनऑफिशियल तरीके से जा रहा हूँ, रात को इतना कुछ नहीं था, मेरे को भी नहीं दिखा इतना पिक में, और अभी उनको बहुत ज़्यादा है और कान के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चोटें हैं, और कहीं कितनी बॉडीज़ पे होंगी ये मैं कह नहीं सकता। और राहुल भाई आप कंटिन्यू करो। हर एक खैर समय में
अगर मैं चेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे भी दर्द है, पीठ पे भी है, बाजुओं पे, टांगों में चल रही है, क्योंकि लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कह सकते हो हाँ, एक डिमांड हमेशा रहती है कि कब तक एक्शन लिया जाएगा, क्या आज रात को भी वही सिस्टम चलेगा। और आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन आज मैं फील कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट जिस तरीके से कह रहा है कि सख्ती से पेश आएंगे, क्या वाकई में सख्ती से पेश होंगे? अगर होंगे तो अच्छी बात है, कम से कम आज के बाद कल मेरे पे हुआ, कल किसी और पे ना हो। लेकिन इससे पहले भी रेलवे स्टेशन में ऐसा देखने को मिलता था, वहाँ के कुछ SHO DSP ऐसे थे जिन्होंने उनको वहाँ से खदेड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, आप रेलवे स्टेशन से भगाओगे वो BC रोड आ जाएंगे, आप BC रोड से भगाओगे कल को जानीपुर में कुछ करेंगे, जानीपुर से भगाओगे कल को बन तालाब चले जाएंगे। तो ये सोल्यूशन नहीं है, आपको इसको गंभीरता से सोचना होगा। और खुदा ना खास्ता कल अगर मेरी जान चले जाती तो कौन जिम्मेवार होता, किसको बोलते, किसको बोलते। लेकिन अच्छा लगता है कि जब जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो उनकी पूरी सपोर्ट साथ में रहती है, जिन भाइयों के बीच में बैठ के आप काम करते हो उनकी सपोर्ट सारी रहती है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि सुबह से लगभग मुझे याद नहीं, कल रात से ये जब इंसिडेंट हुआ है मेरे पास, मैंने 300 से 400 फ़ोन कॉल उठाने का मौका भी नहीं मिला। एक लंबी लिस्ट है जो अभी तक चलते जा रही है, ये रेड कॉल्स हैं ये सारी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बीच में रहकर लोगों का प्यार है, अगर आज भी मैं चुप रहता, मैं कहता भी हाँ भाई अगर मैं आज बोलूँगा कल को फिर ताक पे रखेंगे कि कभी आए, तू तो बड़ा मीडिया में इंटरव्यू दे रहा, तू मिल तो सही मेरे को। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, हमने लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई, और सरकार के रिबन कटते हैं तो हमें बुलाते हैं, बड़े इज्जत मान से चाय का कप पिलाते हैं। लेकिन जो सरकारें पहले रही या जो सरकारें अभी हैं, किसी ने भी मीडिया के लिए कुछ सोचा नहीं खास। ठीक है, एग्रीगेटेड जर्नलिस्ट हैं हमारे, उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जो उनको बेनिफिट देती होंगी। बाकी भी जो चाहे वो पोर्टल हैं, चाहे वो बाकी जो एग्रीगेटेड नहीं आते, उनको भी कम से कम गवर्नमेंट कुछ दे या ना दे, कम से कम उनका हेल्थ इंश्योरेंस तो करा दीजिए। जिस सिचुएशन में आप, मैं या हमारे भाई बहन काम करते हैं, घर पे हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे में भी जज्बात है, हमारे माँ बाप भी इंतज़ार करते हैं कब मेरा बेटा कवर करके आएगा घर पे, मैं चैन की नींद सोऊंगी या सोऊंगा। बच्चे हैं उनके, भाई बहन है, फैमिली है उनकी भी। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, कहीं पर खबर आ जाए इनकाउंटर हुआ, हमें पहुँचना है, कहीं पर आग लगी हमें पहुँचना है, वहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाए ये भी नहीं पता। ना हमने बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हैं या कुछ ऐसा है, जब हमें पता ही नहीं कि उस सिचुएशन पे जाकर हालात कैसे हैं, फिर भी हम अपना फ़र्ज़ निभाने जाते हैं, क्योंकि तमाम लोग जो हैं अपने घर पे बैठकर हमें फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये तो चलो बड़ी खबरें होगी। कोविड-19 के दौरान भी ड्यूटीज़ करते नजर आए, जहाँ पर मतलब एक परिवार में भी बंदा 2-2 फुट 3-3 फुट दूर बैठ रहा था, किसी को हल्की सी बुखार या खांसी आई थी उसको 15-15 दिन लग रहते थे। अच्छी बात है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करो, SOPs का पालन करो, लेकिन सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ जो है। हमारे सामने 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। हमारे एक बड़े अच्छे फोटो जर्नलिस्ट हैं अमन जी, जो काफ़ी देर से एक ऐसे लोग से गुजर रहे हैं। अगर उनके साथ भाइयों का, मीडिया के भाइयों का साथ नहीं होता तो शायद वो, खैर ऐसी कई चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होता नजर आएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कम से कम उनको भी लगे, काम करने वालों को, हाँ भाई सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है। अभी तो हमारी दुआएं उनके साथ है, वो जल्दी रिकवर हों और पहले वाले से ऐसे मूड में आए। कैमरा पे बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, बट ऑफ कैमरा में मेरे को बहुत ज़्यादा लेग पुल करते हैं, और आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग वैसे उस तरीके से मेरा भी करने का मन नहीं कर रहा। और प्रशासन ने एक बात बोली है कि इन पे नकेल कसी जाएगी, और मैं वादा करता हूँ कि अगर नकेल नहीं कसी गई तो मेरी जो है नज़रें वहाँ पर रहेंगी, और आने वाले टाइम में मैं एक्सपोज इनको ज़रूर करूँगा कि अभी भी जो है नकेल कसी जा रही है कि नहीं। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेट, मैं हूँ गोहर, कैमरे के पीछे है रघु शर्मा। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम